हेलो बच्चों, तो आपका आर एस ऑल स्टडी में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, तो प्रश्न संख्या 3 नंबर को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन कहता है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 52 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है तथा अन्य दो भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, बस ये क्वेश्चन समझना है ठीक से, उसके बाद हल हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। तो सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं, चित्र बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज पहले हम बना लेंगे। ये समलंब चतुर्भुज हो गया। नाम दे देंगे, कुछ भी अपना मान से नाम मान लेंगे, ए बी सी डी। आप चाहें तो इसको पी क्यू आर एस भी मान सकते हैं, कोई भी लेटर इंग्लिश का अपना मन है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। समांतर भुजा कौन है इस समलंब चतुर्भुज में? ये दोनों। तो समांतर भुजाएं क्या है? 52 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर। तो हमको लग रहा है कि ये भुजा 52 सेंटीमीटर है, तो इसको 52 मान लेंगे। आप इसको भी मान सकते हैं, तो आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम भुजा ये बड़ी बड़ी लगती है, हम इस भुजा को 52 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 52 सेंटीमीटर, और 27 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं, 27 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ता था, अन्य दो भुजाओं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजा, यही दोनों भुजा बचता है ना, तो आप किसी को भी मान सकते हैं 25 30। इसको भी 25 मान सकते हैं, इसको भी 25 मान सकते हैं, या तो आप इसको 30 मान सकते हैं, इसको 25 मान सकते हैं। हम इसको 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 25 सेंटीमीटर, और हम इसको 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब हम वही क्वेश्चन 2 नंबर की तरह करेंगे। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 देखे हैं तो ये बिल्कुल ही आसान है। थोड़ी सी हम इसको रचना कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, इस बिंदु को हम ई मान लेते हैं, ये बिंदु ई है। तो हमको तो ए बी ई और डी ये बन गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का डिफिनेशन होता है, आमने सामने की भुजा समान एवं समांतर दोनों होती है। यदि ये 27 है ए बी, तो डी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दो यहाँ से लेके यहाँ तक 27 है, तो ये भी दूरी समान लग रहा है, तो ये भी 27 ही होगा। ये हो गया 27, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। ये 25 है, तो बी ई भी 25 होगा, क्योंकि ये और ये बिल्कुल ही समान लग रहा है। समान लग रहा है तो समान ही होगा, 25 सेंटीमीटर। ये भी, ये 30 निकल गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। हमको डी और सी का दूरी पता है 52 सेंटीमीटर है, और डी और ई का दूरी पता है कि 27 सेंटीमीटर है। तो इसका ई और सी का दूरी ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 52 में से 27 घटा देंगे, हमको ई सी का दूरी ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 52 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 27 है। तो 52 में 27 घटाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बचेगी, बचेगी कि नहीं? तो हम 52 में से 27 घटा देंगे तो दूरी हमको ज्ञात हो जाएगा। ई सी बराबर 52 माइनस 27, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2, तो ये 25 निकल जाएगा। 25 सेंटीमीटर निकल गया। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज एक बन गया बी ई सी। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हिरोन के सूत्र लगा करके, और हम क्या करेंगे? फिर एच ज्ञात कर लेंगे, और एच जब हमको ज्ञात हो जाएगा तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले हम बी ई सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या चीज का जरूरत पड़ेगा वो चीज हम लिख लेते हैं। ए बराबर दिया गया है 25, किसी को भी मान सकते हैं। बी बराबर 25 और सी बराबर 30। ए बराबर 25 है, बी बराबर भी 25 है, और सी बराबर 30 है। मान लिया ये त्रिभुज की भुजा है। ए बराबर बी, ई बराबर ए मान लिए, ई सी बराबर बी मान लिए, और इसको सी मान लिए। और हमें एस ज्ञात करनी पड़ेगी। एस क्या है? ये अर्ध परिमाप है त्रिभुज का। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी करना पड़ेगा। यदि इसको आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप ज्ञात हो जाएगा। ए कितना है? 25 प्लस 25, और सी है 30 बटा 2 हो गया। तो सभी को अब हम जोड़ेंगे। 25 25 50 हो गया, और 50 30 80 बटा 2 हो गया। तो ये बराबर हो जाएगा एस बराबर 80 बटा 2, कट के हो जाएगा 40। तो एस बराबर आ गया 40। तो इसीलिए एस बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? हिरोन का सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल, कौन सा सूत्र लगाएंगे? हिरोन का सूत्र। हिरोन का सूत्र हम पिछले वीडियो में बताए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में
तो हीरोइन का सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट 100 में। और हम सब कुछ हम ऊपर में निकाल लिए हैं, इसीलिए ए बराबर बी बराबर और सी बराबर एस बराबर भी निकाल लिए हैं 40। हमको ए बी सी और एस का जरूरत है, यहाँ हम बैठा करके हल कर लेंगे। तो एस कितना है 40, एस कितना है 40 माइनस ए कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। फिर एस कितना है 40 माइनस बी कितना है बी भी 25 है। फिर एस कितना है 40 माइनस सी कितना है 30, तो हम यहाँ 30 भर लेंगे। 30 भर लीजिए हम। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 40 गुना ब्रैकेट रहेंगे गुना आएगा, 40 में से 25 जाएगा तो 15 आएगा गुना, 40 में से 25 जाएगा तो फिर 15 आएगा गुना, 40 में से 30 जाएगा तो 10 आएगा। अब हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जोड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ये देखिए 15 गुना 15 है क्या, इसको छोड़ देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 40, कहा है कि 4 दही 40 आ जाएगा। इनको हम 15 गुना 15 लिख देंगे और ये 10 बच गया। अब रूट के अंदर जो भी जोड़ा अंक रहता है वह क्या होता है, बाहर चला आता है। तो रूट के अंदर जोड़ा अंक क्या है, ये 10 और 10 बाहर हो जाएगा, 15 और 15 बाहर हो जाएगा। ये भी जोड़ा है, 2 गुना 2 इसको लिख सकते हैं। तो 1 2 क्या हो जाएगा मेरा, बाहर आ जाएगा। तो 2 1 2 आ गया, ये 2 कहाँ से आया 4, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा, नहीं तो इसे भी समझ लीजिए। 2 गुना 2 लिखेंगे 4 होगा, तो 1 2 बाहर हो जाएगा, क्या कि 2 2 मिलकर जोड़ा लग जाएगा। 10 1 यहाँ है जोड़ा है, तो 1 बाहर आएगा। और 15 15 1 15 बाहर हो आएगा। तो सभी को गुना करेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। 15 दूनी 30 हो गया, और 30 गुना 10 करेंगे तो 300 आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं बराबर हम 300 सेंटीमीटर आंसर आ गया स्क्वायर। ये हो गया बी ई सी का क्षेत्रफल। फिर पुनः बी ई सी का क्षेत्रफल लगाएंगे, त्रिभुज का, त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल पुनः लगाएंगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं। और जो है इस त्रिभुज में आधार कौन हो जाएगा, बी ई सी में आधार हो जाएगा ई और सी, यानी 25 सेंटीमीटर, यही ना आधार होगा। तभी चलिए अब हम ज्ञात करते हैं, पुनः फिर लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पर है हमारे बटे 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये हम पढ़े हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 निकला है, बराबर 1/2 हो गया गुना आधार कितना है, आधार हम जानेंगे कि सबसे पहले आधार है कितना। ये जो आकृति त्रिभुज बी ई सी देख रहे हैं, इसका आधार कौन सा हुआ, ई और सी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम आधार कहेंगे। आधार मेरा कितना हो गया 25, तो हम इधर क्या बैठा देंगे 25, यहाँ हो गया 25, क्योंकि आधार कितना है 25, और ऊंचाई को हम एच मान लेंगे क्योंकि हमको ऊंचाई ही ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, ये इसको तो अब कटेगा नहीं, इसको इस पटा भेजेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, उल्टा लेते हैं, उल्टा कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 है इस बगल भाग में, ये सब क्या के नीचे है तो भाग में ही है ना, इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, 300 गुना 2 हो जाएगा बराबर ये 25 गुना एच हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को पलट लेते हैं ताकि हल करने में आसानी हो। 25 एच बराबर 300 गुना 2। अब क्या करेंगे, 25 को जो है एच के सापेक्ष गुना में है, और बराबर के इस पट्टा आएगा तो हो जाएगा भाग में, भाग में हो जाएगा तो 300 गुना 2 भागा 25, भागा क्या हो जाएगा 25। तो अब काट दीजिए, 25 से 300 कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 25 चौक 100 होता है, तो 100 25 चौक 100 हो गया, तो हमको लगा 12 बार में कट जाएगा। तो 12 बार में यदि हम काट देते हैं, इसीलिए एच बराबर निकल जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, मेरा ऊंचाई निकल गया। अब हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा करके हल कर लेंगे और मेरा आंसर निकल जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे और मेरा आंसर निकलेगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजा का
योग। तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा दिए, 1/2 हो गया। ऊंचाई मेरा निकाले हैं 24 सेंटीमीटर, 24 बिठा देंगे। और समांतर भुजा का योग मतलब समझिए क्या होता है। समांतर भुजा का योग मतलब होता है, समांतर भुजा का योग मतलब समझिए क्या होता है। समांतर भुजा का योग मतलब हुआ क्या, ए बी सी डी में, समलंब चतुर्भुज में ए बी और डी सी, ये हुआ समांतर भुजा। तो दोनों दो समांतर भुजा हुआ, ये दोनों आपस में समांतर भुजा, इसका योग यानी जोड़ना, इसको हम जोड़ देंगे तो इसका योग निकल जाएगा। 27 और डी सी की दूरी है 52, ऐसा नहीं फिर 27 से जोड़ देंगे, 52 जोड़ेंगे, क्योंकि डी सी की दूरी हमको समांतर भुजा है। और तो समांतर भुजा का योग क्या है मेरा, 52 और प्लस 27, यही है ना। और इसको हम हल कर लेंगे, इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो हो जाएगा 12 गुना 52 प्लस 27, 7×2=9 हो जाएगा, 7×2=9 हो गया, 5×2=7 हो गया। और इसको हम गुना कर लेंगे, गुना बरनमा 78 से, 112 नमा 108 होता है, 108 का यहाँ हो जाएगा 8, बाकी बचता है 10। और बरसते 84 होता है, 84 10 94 होता है, 9 4। तो मेरा आंसर निकल गया 948 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया मेरा क्या, 948 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पुनः देखें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।